Hello, my brother and sister of the nations. I welcome you all my YouTube channel. Today we are going to study about the entry of British East India Company and conflict with the Europeans in India. So yes, this is the lectures number 5. This is the lecture number 5, and yesterday we already discussed the importance of the Mughal Empire and the rise and fall of the Mughal Empire. तो मुगल एम्पायर का जितने भी जो किस किस प्रकार से उसका ग्रोथ होता है और किस किस प्रकार से उनका डिक्लाइन होता है, धीरे धीरे कब कमज़ोर होता है, उनको हम वी हैव डिस्कस यस्टरडे क्लास. तो आज का जो हम थोड़ा बहुत आपको फिर से ओवरव्यू देना चाहूँगा अबाउट आपका मुगल एम्पायर को. मुगल एम्पायर में आपका 6 किंग पावर के ऊपर आता है. तो पहला तो आपका बाबर, उसका बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब. तो ये जो आपको मुगल एम्पायर इसलिए ज़रूरी है, इसलिए इम्पोर्टेंस है. द मुगल एम्पायर ये काफ़ी इंडिया का हर जगह में रूल हुआ करता था. जब भी कोई यूरोपियंस आएगा सबसे पहले तो वो मुगल का हाथ से होके आता है. देन दे आर ट्राई टू ट्रेड इन इंडिया. तो उसी के कारण से मुगल को हम लोग ओवरव्यू लिया है. बट मुगल इज़ द नॉट पार्ट ऑफ द मॉडर्न इंडिया, और उसको हम लोग मेडिवल इंडिया में हम लोग आने वाला समय में हम लोग उसको डिस्कस करेगा, डिटेल्स में डिस्कस करेगा किन किन राजा का क्या क्या पावर हुआ करता था. ठीक. तो टुडे क्लास हम लोग जो ये समझते हैं कि आज फाइनली ब्रिटिश को एंट्री कराते हैं. जब ब्रिटिश एंट्री होता है तो ब्रिटिश एंट्री होने का साथ ही साथ कन्फ्लिक्ट विद यूरोपियन के साथ लग जाता है. जब यूरोपियन का साथ कन्फ्लिक्ट होता है, कन्क्वेस्ट होता है, देन प्रिंसी स्टेट का भी नंबर लग जाता है. तो नंबर लग जाता है मतलब कि प्रिंसी स्टेट को भी कचक कर देता है और उनको भी आपको फाइनली उनको भी ख़त्म कर देता है. तो कहा जाते हैं जो ब्रिटिश जब एंट्री हो रहा था, जब ब्रिटिश एंट्री होने के लिए अपना ब्रिटिश में अपना यूरोप में जब हो रहा था, तो उसी समय में जो ये अकबर का कंटेम्परेरी हुआ करता था जो क्वीन एलिजाबेथ वन, उनका जो रानी क्वीन एलिजाबेथ वन, जो अकबर का बारे को उसी जगह में भी आपका यूरोप में भी सुनाई देता था. बिकॉज ऑफ बाबर इज़ वेरी पावरफुल किंग ऑफ द मुगल एम्पायर. तो उसी का कारण से जब बाबर था तो वो लोग आने का हिम्मत नहीं रहा. एंड जब बाबर आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर, डेथ ऑफ अकबर 1605 में अकबर का डेथ हो जाता है, उसका बाद जहांगीर कैम टू पावर. अगर जहांगीर जब पावर का ऊपर आ जाता है देन क्या होता है, उसी समय में आपका यूरोपियंस जो 2 यूरोपियंस का एंट्री होता है. पहले डच का एंट्री होता है. उसका बाद में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश का एंट्री हो जाता है. ये ब्रिटिश जब एंट्री होता है 1608 में, और आपका ये टाइम फ्रेम है कि आपका जहांगीर का 1605 to 28 तक वो पावर के ऊपर रहा. उसका बाद में क्या होता है, ये लोग एंट्री होता है, एंट्री होके और उसका बाद यहाँ में आपका डच एंट्री हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी एंट्री हो गया. और यहाँ ऑलरेडी आप जानकारी होगा ऑलरेडी पोर्चुगीज बीता हुआ है. पोर्चुगीज ऑलरेडी ट्रेड इन इंडिया. पोर्चुगीज का बेस यहाँ हुआ करता था. सूरज रीजन्स, सेल्सियट रीजन्स, आपका मैंगलोर का रीजन्स, माराठा रीजन्स में आपका ये कैलिकट, कैनोर और कोची और बालासोर, और आपका यहाँ हुगली, बालासोर, और यहाँ आपका नागा का पटना, यहाँ तक उनका रूल कर रहा था. तब ये पोर्चुगी जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आता है तो पोर्चुगी आर नॉट लाइक. तो पोर्चुगी ने यहाँ तक भी जहांगीर को बोल दिया कि आप उनको ना एलो मत कीजिए, यू डोंट अलाउ टू ट्रेड इन इंडिया टू ब्रिटिश. तो उसी का कारण से कहीं ना कहीं ये पोर्चुगी उनको पसंद नहीं हुआ करता था. जब तीन लोग इंडिया का ऊपर आता है तो यहाँ पे ट्रेड का कम्पिटिटिव बढ़ता है कि नहीं, ट्रेड का कम्पिटिटिव बढ़ता है. जब ट्रेड का कम्पिटिटिव जब बढ़ता है तो उनको पोर्चुगी को है ना वो कम प्रॉफिट मिलेगा.
उसी के कारण से पोर्चुगीज आर नॉट लाइक टू एंट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया एंड ऑल्सो नॉट लाइक टू द डच। तो उसी के कारण से ब्रिटिश फाइनली एंट्री हो जाता है। ठीक है, ब्रिटिश कैसे एंट्री होता है अभी हम लोग देखता है। ब्रिटिश कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, व्हाट इज द ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका क्या नाम है, ईस्ट इंडिया कंपनी। द फेज 1 में आज हम लोग ब्रिटिश का जो एंट्री को पढ़ते हैं, फेज 1, और फेज 2 में हम उसका एक्सपांशन एंड कन्क्वेस्ट को पढ़ेगा। ये फेज 1 में उसका एंट्री हो जाता है ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी इज लाइक ए ट्रेडिंग ग्रुप। ये एक बिजनेस का ग्रुप हुआ करता था। ये बिजनेस का ग्रुप हुआ करता था जो कि आपका ब्रिटिश में हुआ करता था, और ब्रिटिश में होके वो कई कई अलग अलग जगह में वो ट्रेड किया करता था। तो क्या हुआ, उनको ही हम लोग मर्चेंट एडवेंचर का नाम से भी जाना जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ऑल्सो वी नोन एज द जोन कंपनी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग क्या क्या नाम में जाना जाता है, मर्चेंट एडवेंचर एंड जोन कंपनी का नाम से जाना जाता है। तो कहा जाता है कि जब ये जोन कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी जब वहाँ पे ट्रेड कर रहा था, वहाँ से कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन मिलता है कि इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है कि इंडिया में ना बहुत गोल्ड है, बहुत पैसा है, और यहाँ पे कुछ लोग ही रूल कर रहा है। देयर इज नो कम्पिटिटिव इन इंडिया में कोई ट्रेड का कम्पिटिटिव ही नहीं है, ऐसे कुछ उनको इन्फॉर्मेशन सुनाई देता है। उसी के कारण से ये जोन कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी जो आपका जो रानी का पास चला जाता है, जो ब्रिटिश का रानी का पास, उसका नाम है क्वीन एलिजाबेथ वन। क्वीन एलिजाबेथ वन का पास चला जाता है उसका ट्रेडिंग राइट मांगने के लिए, उसको ट्रेडिंग परमिट मांगने के लिए कि मुझे इंडिया और इंडोनेशिया में जाने का अनुमति दीजिए। वी नीड ट्रेड टू इंडिया एंड इंडोनेशिया। उसी का कारण से ये आपका रानी है, वो क्वीन है, वो आपको इनिशियली 15 इयर्स का जो ट्रेड परमिशन दिया जाता है कि यू कैन गो नाउ इंडिया एंड इंडोनेशिया। तो उसी का कारण से वो लोग इंडिया में पहुंच जाता है। तो कहा जाता है कि ये लोग का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एग्जीक्यूटिव मेंबर, आई वुड से एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हुआ करता था। 24 कोड ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था। ये 24 कोड ऑफ डायरेक्टर आर डिसाइड क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसी का कारण से क्या होता है, सबसे वेरी फर्स्ट जो पर्सन्स हु वेर द एंट्री इन इंडिया, देयर इज नेम इज विलियम्स हॉकिंस जब एंट्री होता है द कोर्ट ऑफ जहांगीर, विलियम्स हॉकिन एंट्री होता है जहांगीर का कोर्ट में और बोलता है कि ठीक जहाँ पना तुसी ग्रेट हो, यू अलाउ मी टू ट्रेड इन इंडिया। तो उसी का कारण से इनिशियली आपका जो जहांगीर भी उनको अलाउ नहीं कर रहा था, बिकॉज पोर्चुगी, और कहा जाता है पोर्चुगी और आपका जहांगीर का रिलेशन काफ़ी अच्छा हुआ करता था। उसी के कारण से जहांगीर अलाउ नहीं किया करता था, क्योंकि पोर्चुगी ने कह दिया कि जहाँ पना डोंट अलाउ टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन इंडिया बिकॉज दे आर द वेरी साने पीपल, दे आर वेरी नॉटी पीपल, दे आर वेरी चालू पीपल। उस तरह से उनको बोल दिया गया। उसी के कारण से जहांगीर ऑल्सो नॉट अलाउ टू इनिशियली फेसेस। बट ये विलियम्स हॉकिंस इज एबल टू कन्विंस बिकॉज ऑफ द, कहा जाता है कि ये विलियम्स हॉकिंस है, ये तुर्की लैंग्वेज भी जानता था, इंग्लिश भी जानता था, और उसी के कारण से जहांगीर हमारा यहाँ जहाँ पना उन्होंने, वो लोग भी तुर्किश भाषा यूज़ किया करता था। उसी के कारण से ये आपका विलियम्स हॉकिन जो तुर्किश भाषा से समझाता है जहाँ पना ऐसा ऐसा है, हम आपके लिए और बहुत कुछ लेके आ दिया है। तो उसी के कारण से विलियम्स हॉकिन जो है कि 25 गोल्ड कॉइन उनको दिया जाता है जहांगीर को, और भी बहुत कुछ आपका यूरोप से ला के देता है उसको जहांगीर को। उसी के कारण से कहीं ना कहीं जहांगीर फाइनली जस्ट टेम्पोरली अलाउ किया जाता है ट्रेड परमिट।
कहाँ में? वेस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट मतलब यहाँ सूरज रीजन्स में। उसी के कारण से वेस्ट कोस्ट में जब वो उसको अलाउ किया जाता है टेम्पोरली कि हमको यहाँ पे ट्रेड देना है, हमको यहाँ पे थोड़ा बहुत हमको आप ना छोटा सा अब एक फैक्ट्री लगा सकता है या वायर हाउस लगा सकता है, उसी का कारण से अलाउ जब करता है, then the Portuguese are not like to allow in trade in the Suraj Laden and the west coast in the area. तो पोर्चुगीज जो लाइक नहीं करता है, then the Portuguese and British are started conflict to each other. conflict to each other, दोनों का लड़ाई स्टार्ट होता है, झगड़ा स्टार्ट होता है। वही झगड़ा को, वही लड़ाई को हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ स्वाली। वो स्वाली का लड़ाई हो जाता है बिकॉज ऑफ द ट्रेड परमिट एंड ट्रेड कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पोर्चुगीज एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसी का कारण से द बैटल ऑफ स्वाली इज टुक प्लेस इन द ईयर्स ऑफ 1611 टू 1612 में होता है, ठीक है, 1612। तो उसी के कारण से क्या हुआ है, मैं आपको कल का क्लास में भी जब वी आर स्टडी अबाउट द पोर्चुगीज, उसमें भी हम आपको स्वाली का बैटल को बताया है। जो टुडे वी आर डिटेल्स, थोड़ा बहुत हम लोग थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेगा कि स्वाली का फाइट कैसे चलता है, स्वाली का बैटल कैसे चलता है। एक्चुअली कहा जाता है कि उसका रीजन बिहाइंड इट एंड बैकग्राउंड ऑफ द बैटल्स ऑफ स्वाली कैसे हुआ करता। कहा जाता है कि रल्फ फिच एक इंसान है, रल्फ फिच ब्रिटिश का एक इंसान है, रल्फ फिच। उसको कहीं ना कहीं पोर्चुगीज जो है आपको अरेस्ट किया जाता है इन इराक रीजन में। इराक रीजन में उनको अरेस्ट किया जाता है। उसको अरेस्ट करने के बाद वो जो आपका पोर्चुगीज गोवा में उसको जेल में रख देता है। गोवा में जेल में रख देता है। उसका बाद कुछ महीना और कुछ साल तक वो जेल में होता है। उसका बाद वो स्केप हो जाता है, जेल से कहीं भाग जाता है। कहा जाता है कि वो 1583 में आता है। उसका बाद यहाँ 1591 तक वो उनका रल्फ फिच जो रहता है। उसका बाद उन्होंने ही, ये इंसान ने ही इंफॉर्मेशन बताया है, सर दिस इज वो ये इंसान। उसका बाद 1591 का बाद वो कहाँ चला जाता है, ब्रिटिश चला जाता है। ब्रिटिश जाने के बाद ये इंसान ने ही उन लोगों को इंफॉर्मेशन बताया कि सर दिस इज़ द वेरी वेरी इम्पोर्टेंस द इंडिया में पोर्चुगीज लोग है कि वो लोग मोनोपोली ट्रेड कर रहा है और इंडिया में वहाँ कोई कम्पिटिटिव नहीं है। और वहाँ पे आप अगर हम लोग जाके अगर वहाँ पे ट्रेड करेगा हम लोग बहुत फ़ायदा होगा। उसी का कारण से ये ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाता है कहाँ, आपको इंडिया में ट्रेड करने के लिए। ये रल्फ फिच है वो जो इन्फॉर्मेशन बताने वाला। और कहा जाता है कि ये रल्फ फिच जो है कि काफ़ी इंडिया का पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल का बारे को भी बताया दिया जाता है कि किन किन ज्योग्राफिकल क्या कंडीशंस क्या है, कहाँ में ज़्यादा पैसा मिलता है, तो उस चीज़ को भी ये काफ़ी बता दिया जाता है। एंड ऑल्सो आपका एक डच का एक पर्सन्स है जो प्रीस्ट कहा जाता है, जो पुजारी, ऐसे वो पुजारी का तौर पर आता है विजिट करने इंडिया में। और 1583 से लेके वो 1588 तक रहता है। उसका नाम है ये जो डच पर्सन प्रीस्ट, वो राजा प्रीस्ट का नाम है जन हुएनसेन वेन लिटोजेंट। ये जो इंसान है इनका नाम को भी याद कीजिएगा, जन हुएनसेन वेन लेकोटेंट। जन हुएनसेन वेन लेकोटेंस ये इंसान है इंडिया में काफ़ी देर तक रहता है। देर तक रहने का बाद ये ज्योग्राफी कंडीशंस और पॉलिटिकल कंडीशन को उन्होंने काफ़ी अच्छा से उन्होंने रिसर्च करता है। और रिसर्च करने के बाद ये एक बुक पब्लिश करता है कि इंडिया का ज्योग्राफिकल बारे में और इंडिया का पॉलिटिकल बारे में, इंडिया का पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड ज्योग्राफिकल एंड वेदर हिस्ट्री को काफ़ी ये बुक में डिटेल्स लिखता है। क्योंकि उसी समय में कुछ आपका इंटरनेट नहीं हुआ करता था। ये लोग प्रैक्टिकली जाके रिसर्च करता था और प्रैक्टिकली वो लोगों को रिसर्च करने के कारण से कुछ चीज़ को पता चलता है। उसी का कारण से ये बुक जो है कि ये किताब एक लिखता है, ये आपका जन ह्यूएनसन ने लिखता है। जो ये किताब जो काफ़ी आपका ये आपका ब्रिटिश में और यूरोप में पॉपुलरिटीज होता है। वहाँ बहुत कुछ लोग मालूम होता है कि इंडिया का पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल कंडीशंस को। उसी का कारण से ब्रिटिश आर वेरी
easy to understand about the physical हिस्ट्री एंड ज्योग्राफिकल के बारे में काफ़ी जानकारी होता था। तो क्या होता है आप, तो आपको ये आपका क्या बोलता है, जो जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को परमिट दिया, उसी परमिट का कारण से क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। वो कहा जाता है कि बाय 1612 में एक इंसान वहाँ का बहुत सारा नाव लेके आता है। आपका कहीं ना कहीं आपका यहाँ में आपका ये क्या बोलता है, क्या नाम था, विलियम हॉकिंस जो वापस चला जाता है। वापस जाने का बाद में 1612 में एक इंसान आता है, उसका नाम है कैप्टन थॉमस बेस। ये कैप्टन थॉमस बेस जो है 1612 में आ जाता है। ये जब आ जाता है तो ये ही इज ट्राई टू इस्टाब्लिश इन द सूरज रीजन, जो सूरज का जो रीजन्स है, इस रीजन्स में वो आपका ये ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी वो फैक्ट्रीज लगाने के लिए कोशिश करता है। देन उसी समय में गुजरात का भी आपका जो गवर्नर है, गुजरात का भी रूलर आर नॉट लाइक ऑल्सो पोर्चुगीज तो उसको पसंद ही नहीं कर क्या करता था। उसी का कारण से दिस बैटल ऑफ स्वाली इज टॉक प्लेस, एंड द बैटल ऑफ स्वाली इज टॉक प्लेस बाय ट्रायंगुलर फाइट। वन इज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, second is the Portuguese, and the third is the Gujarat governor. His name is called the साजिद खान या सादर खान। तो ये लोग आपस में एक ट्रायंगुलर फाइट होता है। उसी फाइट में द ब्रिटिश कैप्टन थॉमस बेस इज एबल टू डिफीट द बोथ ऑफ देम। दोनों को ये हरा दिया जाता है, एंड ही ट्राई टू इस्टेब्लिश एज ए सुपर पावर। तो उसी के कारण से जहांगीर जो शौक होता है, जहांगीर वह शौक हाउ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैज एबल टू डिफीट बोथ द आर्मी ऑफ पोर्चुगीज एंड गुजरात। उसी के कारण से आपका जहांगीर सोचता है कि ब्रिटिश आर वेरी मिलिट्री पावर, आई शुड कंप्रोमाइज टू हिम, आई शुड मेक ए रिलेशन विद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसी का कारण से जहांगीर तो कि हमको कहीं ना कहीं उनका साथ अच्छा रिलेशंस बनाना है, आने वाला कल को वो मेरा काम आएगा। उसी का कारण से जहांगीर क्या करता है, जहांगीर 1613 में एक लेटर देता है आपका कैप्टन थॉमस बेस को। कैप्टन थॉमस बेस को एक लेटर देता है कि लेटर में ये कहा जाता है कि कैप्टन थॉमस बेस, यू आर द बेस एंड यू कैन इस्टेब्लिश परमानेंटली बेस ऑन द गुजरात एंड यू कैन इस्टेब्लिश योर ट्रेड इन गुजरात रीजन्स। वी आर नॉट इंटरफेयर विथ यू एंड यू कैन डू एज ए इंडिपेंडेंस। आप कर सकता है बोल के एक ट्रेड परमिशंस उनको अलाउ किया जाता है। उसी का कारण से आपका ये आपका ब्रिटिश लोग जो है वहाँ आपका स्टार्ट हो जाता है, उसका इस्टेब्लिशमेंट जो हो जाता है, आपका फैक्ट्री ट्रेड जो इन रीजन्स में हो जाता है। उसी का बाद धीरे धीरे क्या होगा, द ब्रिटिश आर ट्राई टू एक्सपांशंस एंड रीजन्स इन दिस रीजन इन इंडिया, एंड उसी का कारण से ब्रिटिश एक्सपांड हो रहा है, ब्रिटिश इज ग्रोथ, एंड ऑल्सो आपका पोर्चुगीज जो डिक्लाइन हो रहा था। तो पोर्चुगीज फाइनली एंड हो जाता है आपका बैटल ऑफ स्वाली का कारण। उसका बाद में इन कम्प्लीटली इन नहीं हो जाता है, उनको कहीं द वेरी कन्फाइन एरिया को वो अपना एरिया बना के रखता है। यहाँ कहीं ना कहीं ड्यू में है, उसका बाद गोवा में वो अपना कन्फाइन एरिया हो जाता है। उसका बाद ब्रिटिश का ग्रोथ चलता है, और आने वाला लेक्चर में हम लोग ब्रिटिश एक्सपांशन को पढ़ेगा, उसका एक्सपांशन कैसे होता है और कन्क्वेस्ट कैसे होता है। तो ये कन्क्वेस्ट और एक्सपांड को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर अप करेगा, बिकॉज आई वॉन्ट कि आप लोगों का ज़्यादा लेक्चर बड़ा होने का कारण से कुछ लोग देखने नहीं सक रहा है, दे कु नॉट एबल टू वॉच ऑल द लॉन्ग वीडियो, एंड इसलिए मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट में बनाने के लिए कोशिश करेगा। एंड इफ शॉर्ट में बनाता है तो मेरा भी थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है, तो ईजी टू अपलोड हो जाता है। तो इसलिए वी हैव
conclude today lecture on this. यहाँ तक हम लोग करते हैं and we will meet. कल हम लोग मिलते हैं and we will discuss about the yesterday. Tomorrow we will discuss the conquest of British East India Company and expansions of the British East India Company को हम लोग कल देखिएगा. तब तक के लिए if you not still you are not subscribe my channel, and please subscribe my channel so that you may easy to understand and easy to get my notifications, and आप बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा. Thank you so much for watching.